बिहार विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने के बाद असदुद्दीन ओवैसी के हौसले बुलंद हैं और उन्होंने यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ओवैसी के इस ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी को देश का बड़ा नेता कहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि 2022 विधानसभा चुनाव बीजेपी ही जीतेगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ओवैसी हमारे देश के बड़े नेता हैं, लेकिन उन्होंने 2022 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी को चुनौती दी है, तो बीजेपी का कार्यकर्ता उनके इस चैलेंज को स्वीकार करता है। इसमें कोई शक नहीं है कि 2022 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में 300 प्लस का टारगेट रखा है। 300 से भी ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओवैसी जी देश के बड़े नेता हैं, देश के अंदर प्रचार में जाते हैं, उनका अपना जनाधार है। अगर उन्होंने बीजेपी को चैलेंज किया तो बीजेपी का कार्यकर्ता उनका चैलेंज स्वीकार करता है। बीजेपी की सरकार बनेगी, संदेह नहीं है। वैसे बता दें, ओवैसी ने पिछले दिनों घोषणा की थी कि उनकी पार्टी AIMIM उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हम तो राजभर साहब के साथ हैं भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत, और हमारे पार्टी के यूपी के प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान भी किया कि हम MIM पार्टी आने वाले 2022 के असम्बली चुनाव में हम 100 असम्बली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। हमने लोगों से एप्लीकेशन लेना भी शुरू कर दिया। इस पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हम लोग ओम प्रकाश राजभर वाली अगुवाई, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और छोटी पार्टियों के साथ मिलकर यूपी में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने ट्वीट कर ऐलान किया कि उनकी पार्टी यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर मैं कुछ बातें आपके सामने रख देना चाहता हूं। हमने फैसला किया है कि हम 100 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। पार्टी ने उम्मीदवारों को चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और हमने उम्मीदवार के आवेदन पत्र भी जारी कर दिए हैं। हालांकि ओवैसी आमतौर पर ट्विटर पर अंग्रेजी में ट्वीट करते हैं, लेकिन यूपी के चुनाव को लेकर उन्होंने हिंदी में ट्वीट किया है। खैर, यूपी विधानसभा चुनाव में अभी 7 महीने का वक्त शेष बचा है। ऐसे में राजनीतिक दल 2022 चुनाव को लेकर रणनीति बनाना शुरू कर चुके हैं। लेकिन 2017 में हुए यूपी विधानसभा के बाद अब तक कई सियासी समीकरण बदल चुके हैं। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस, अब चारों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। वहीं बीजेपी सिर्फ निषाद पार्टी और अपना दल के साथ गठबंधन में है, तो सपा पश्चिमी यूपी की RLD महान दल और पूर्वी यूपी की जनवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है। सपा ने इस चुनाव में बसपा और कांग्रेस से दूरियां बना रखी हैं। बसपा मुखिया मायावती भी ऐलान कर चुकी हैं कि उनकी पार्टी अकेले ही यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस में भी प्रियंका गांधी की अगुवाई में अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया जा चुका है। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव का मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। लेकिन यूपी की जनता किसे अवधे ताज का सरताज बनाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए PDF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।